हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फ्रेंड, दिस इज राहुल रावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। आज का हमारा खास वीडियो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जनवरी 4th वीक में जारी हुए तमाम नए नए नोटिफिकेशन के संबंध में होने वाला है, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत यानी आयोग के अंतर्गत जो जारी हुआ नोटिफिकेशन है अमीन पोस्ट के लिए। उसके अलावा हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपका शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, एसोसिएट प्रोफेसर का हो, या फिर आप लोगों का लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए हो या प्रोफेसर पोस्ट के लिए हो। इसके अलावा भी आप लोगों के यूएसडीएमए के अंतर्गत नए नए नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। तो मैनी नोटिफिकेशन को मैं कवर करने वाला हूं वन सिंगल वीडियो में। सो इफ यू आर न्यू ओवर हियर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सर्वप्रथम जो पहला सरकारी भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत रिलीज किया गया है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट 16 जनवरी 2024 की डेट में रिलीज कर दिया गया था और इसके जो फॉर्म फिल्ड हैं वो 18 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन फिल करने की जो लास्ट डेट बताई गई है 7 फरवरी 2024 से, और इसका जो करेक्शन पोर्टल है वो 9 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक ओपन रहेगा। ठीक है, ओपन होगा। और इसमें बताया गया है जो आप लोगों का लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि प्रस्तावित की गई है वो फिलहाल अभी 25 फरवरी 2024 से आगे आप लोग उससे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, समूह के अंतर्गत ये पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अमीन के 88 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। 7 फरवरी 2024 तक आप लोग अपना फॉर्म फिल करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी का जो चयन हेतु आयोग के द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसमें बताया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लेखित तिथि अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय आप लोग आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। अमीन पोस्ट की यहाँ पर 88 पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के आरक्षण के अंतर्गत आप लोग आते हैं आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेवल 4 का वेतनमान है, और देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट रहेगा। लेवल 4 का वेतनमान है 18 से 42 वर्ष। अगर आपकी आयु सीमा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है वो कम्प्लीटली आप लोग दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो तभी आप लोग आवेदन कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, अदरवाइज डू नॉट पार्ट ऑफ क्राउड। तो यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी फेसबुक में भी क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों का 12 कंप्लीट है, उसके अलावा आप लोगों का किसी भी जो सरकार के द्वारा आप लोगों के मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है आईटीआई से अगर आपने सर्वेक्षण के अंतर्गत और मानचित्रकार सिविल ट्रेड में 2 वर्षीय उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अधिमान्य अर्हता यहाँ पर जानकारी दिया गया है। उसके अलावा लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी एमसीक्यू बेस्ड 2 आवर्स का एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड होगा, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए सिलेबस दिया गया है परिशिष्ट फर्स्ट में। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बारे में यहाँ पर भी जानकारी दिया गया है जिससे आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर आयु के बारे में जानकारी दिया गया है कि आयु की जो निश्चय तिथि है वो 1 जुलाई 2023 है, और यहाँ पर 18 से 42 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 42 वर्ष के अधिक अभ्यर्थी जिनका एज है वो आवेदन नहीं कर सकेंगे। आवेदन हेतु पात्रता यहाँ पर बताई गई हैं जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। और देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य व वांछनीय अर्हताओं से संबंधित एक होनी आवश्यक है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि से पंजीकरण हुआ हो, और अभ्यर्थी या फिर उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी क्वेश्चन करते हैं कि अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, तो अगर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप लोग आवेदन कर सकते हैं, बट नहीं है तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे।
इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें आप लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के बारे में, और इसमें शुल्क के बारे में बताया गया है कि कैटेगरी वाइज आप लोग अनरिजर्व के अंतर्गत आते हैं 300 रुपये पेड करना होगा, SC ST EWS के अंतर्गत आते हैं 150 रुपये, और दिव्यांग के लिए 150 फीस है। ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर नील फीस रखा गया है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए आप लोग सिलेबस दिया गया है, सिलेबस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए सिलेबस दिया गया है मेन पोस्ट के लिए। तो इसका PDF जो ऑफिशियल है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर भी शेयर कर दिया था। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जल्द से ज्वाइन करें। वहाँ पर तमाम नए नए जो भर्ती विज्ञापन मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने कवर करे वो सभी PDF अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर मैंने 17 जनवरी की डेट में आप लोगों के साथ एक PDF शेयर करा था आप लोगों के लिए SDSUV के अंतर्गत जो प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसके बारे में। तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में नियुक्त होंगे प्रोफेसर, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिए गए हैं। 14 फरवरी तक आप लोगों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, आप सभी लोग अवेयर हैं। रियलिटी क्या है एक स्टेट यूनिवर्सिटी का, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम लोगों को मिला है, आप लोग सभी आइडिया लगा सकते हैं। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक 14 फरवरी तक विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन की हार्ड कॉपी डिमांड ड्राफ्ट डाक से आप लोग 28 फरवरी तक जमा कराएंगे। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों का टोटा बना हुआ है। लंबे इंतजार के बाद विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर आदि के 45 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। उनमें से प्रोफेसर के 11, एसोसिएट प्रोफेसर के 11, असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 1 पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर PDF भी शेयर कर दिया था, कल की डेट में मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर PDF शेयर कर दिया था, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। SDSUV वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए तीनों नोटिफिकेशन मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया है और लिंक यहाँ पर दिया गया है। चलिए फिर भी आप लोगों को एक क्विक हाईलाइटेड दे दूं। पहला असिस्टेंट प्रोफेसर व असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत 15 जनवरी 2024 की डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और ये पे लेवल 10 यहाँ पर बताया गया है 7 CPC के अकॉर्डिंग। एंड इसमें जो फ़ीस के बारे में बताया गया है, फ़ीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमटेंसेस, तो ज़रूर ध्यान देना। ऑल राइट, यहाँ पर बताया गया है कि ये फॉर्म आप लोगों के ऑनलाइन मोड में फिल्ड होंगे। एप्लीकेंट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद डिमांड ड्राफ्ट एज रिक्वायर्ड and submit self-attached hard copy along with the requisite upload certificate document through registered post, speed post, courier। यहाँ पर एड्रेस की जानकारी दिया गया है 28 फरवरी 2024 से शाम 4 बजे से पहले आप लोगों का पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस की जानकारी यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गए हैं, 14 फरवरी 2024 लास्ट डेट बताया गया है। और सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट 28 फरवरी 2024 बताया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर दिया गया है। ऑल राइट, यहाँ पर आप लोगों का डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कैटेगराइज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। तो पे स्केल 57,700 से लेके 1,82,400 रखा गया एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग। आर्ट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, योगा, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में आपका पोस्ट रखा गया है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कॉमर्स में भी पोस्ट है आपका, एक SC के लिए, एक अनरिजर्व के लिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी के अंतर्गत पद रखे गए हैं। लाइब्रेरियन के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में केवल एक अनरिजर्व के लिए पोस्ट रखा गया है। टोटल मिलाकर आपका 23 पोस्ट ये रिलीज़ किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लाइक आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है जो आप लोगों के लिए फुलफिल करना कंपलसरी है। एलिजिबिलिटी क्या है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, तो आप लोग ये रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप लोगों का API के बारे में बताया गया है एंड API इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। मे बी इंटरव्यू के लिए मेरिट बेस पर आप लोगों को बुलाया जाए। तो API स्कोर बताया गया है इस तरीके से, आप लोगों का मेरिट के मार्क्स
कैटेगराइज किया गया है। ग्रेजुएशन के लिए बताया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल है, अगर आपका पीएचडी है, नेट जेआरएफ है, नेट है, या फिर ओनली स्लैट या सेट है, तो इस हिसाब से अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन करे हैं तो मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग में भी आप लोगों का मेरिट लिस्ट के लिए बने और उसके लिए फिर आप लोग इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का मार्क्स और स्कोर कैटेगराइज किया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया एंड प्रोसेस बताया गया है। इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एप्लीकेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर व असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। ऑल राइट, आप लोग जरूर चेकआउट करें, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग ज्वाइन करें और समझें क्या इसमें बताया गया है, और इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया कंप्लीट क्लियर किया गया है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, तो आप लोग ये जरूर रीड आउट करें। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर फीस के बारे में, एड्रेस, सारी चीज़ें जानकारी दिया गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर आप लोगों के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अंतर्गत वैकेंसी कैटेगराइज किया गया है। 11 पोस्ट आप लोगों के लिए रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एसोसिएट प्रोफेसर का यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपका मैथोलॉजी बताया गया फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएट प्रोफेसर फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक रिसर्च स्कोर, तो आप लोग ये भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है एंड जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देखिए किस तरीके से आवेदन करना है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया है, आप रिक्रूटमेंट सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड होंगे। प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी पीडीएफ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और मैंने यहाँ पर प्रोफेसर के लिए टोटल 11 पोस्ट रखा गया है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी जानकारी, जनरल इंस्ट्रक्शन संबंधी जानकारी भी गिवन है। इसके अलावा एक अनदर नोटिफिकेशन आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर व शिक्षणेतर कार्मिकों के लिए देखने को मिलेगा, तो आप लोग इससे खुद से वेरीफाइड करना, क्रॉस चेक करना, तभी आवेदन करना। अदरवाइज डू नॉट पार्ट ऑफ क्राउड। पहले बिना रिसर्च करे किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आवेदन ना करें। हर एक ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों को हर एक वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो देखिए, जीवन ज्योति कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कानपुर लक्सर हरिद्वार के अंतर्गत नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है, आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य और शिक्षणेतर कार्मिक के निम्न पदों पर वित्त विहीन व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि समस्त अर्हता राज्य सरकार यूजीसी के प्रावधान के अनुसार निर्धारित है। क्षतिज आरक्षण उत्तराखंड सरकार अनुसार लागू होगा। आवेदन पत्र आप लोग 8 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप लोग आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्राचार्य के लिए 1 पोस्ट है, हिंदी के लिए 2, समाजशास्त्र के लिए 2, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं, अंग्रेजी में 2 हैं, अर्थशास्त्र में 4 हैं, ड्राइंग में 3, इतिहास में 2, शिक्षा शास्त्र में 2। शिक्षणेतर कार्मिक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी पोस्ट रखा गया है। प्रशासनिक अधिकारी के लिए 1 है, मुख्य सहायक के लिए 1 पोस्ट है, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1 पोस्ट है, पुस्तकालय लिपिक के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट लगभग रखी गई हैं, कनिष्ठ लिपिक के लिए 3 पोस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है, स्टोर कीपर के लिए 1 पोस्ट है, लेखाकार के लिए 1 पोस्ट है, व्यक्तिगत सहायक के लिए 1 पोस्ट है, प्रवर सहायक के लिए 1 पोस्ट है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है, अनुसेवक के लिए 5 पोस्ट है, सफाई कार्य के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, ग्रुप डी की भी पोस्ट इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, विस्तृत विवरण के लिए आप लोगों को महाविद्यालय में आप लोग फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त सभी पदों पर जो साक्षात्कार होगा वो 18 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो वो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। ईमेल आईडी की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर सचिव प्रबंधन जीवन ज्योति कॉलेज कानपुर हरिद्वार उत्तराखंड के अंतर्गत ये प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ किया गया है 18 जनवरी 2024 की डेट में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका कार्यालय आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत रिलीज किया गया है। ग्रेड 1 व ग्रेड 2 नियमित पदों के सापेक्ष विभिन्न राज्य केंद्र सरकार के विभागों में कार्यरत नियमित कार्मिकों से देखिए ये प्रतिनियुक्ति व सेवा स्थानांतरण के माध्यम से पोस्ट फिल रहेगा। विज्ञापन की तिथि 18 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जो सरकारी संस्था में कार्यरत कार्मिक हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो अपना प्रतिनियुक्ति या सेवा स्थानांतरण के माध्यम से ग्रेड 1 व ग्रेड 2 के औषधि निरीक्षक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS के अंतर्गत देखिए ये पिथौरागढ़ में ECHS सेल के अंतर्गत स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल पिथौरागढ़ के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है कि
ECHS के अंतर्गत इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशन इंगेजिंग फॉलोइंग मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन ECHS पॉलीक्लिनिक पिथौरागढ़ के अंतर्गत फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि रिन्यूएबल रहेगा फॉर एडिशनल पीरियड ऑफ 1 ईयर टिल अटेंडिंग द मैक्सिमम सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ अ कैंडिडेट एंड अदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया एज मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डेंटल ऑफिसर, गायनोकोलॉजिस्ट ऑफिसर इंचार्ज, रेडियोग्राफर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल हाइजीनिस्ट, असिस्टेंट टेक्नीशियन, ड्राइवर, फीमेल अटेंडेंट, पियोन, सफाई वाला, क्लर्क के लिए पोस्ट रखा गया है। टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग जरूर चेकआउट करना एंड इनका इंटरव्यू डेट एंड वेन्यू भी बताया गया है। PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा आप लोग जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अनदर नोटिफिकेशन की बात करूं, देखिए ये उत्तराखंड PMU के अंतर्गत रिलीज किया गया है उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यू प्रिपेयर, और ये PMU के अंतर्गत नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे प्रीवियस जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करे हैं वो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर करे हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को आइडिया होगा। 3 फरवरी 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकेंगे। PMU के अंतर्गत उत्तराखंड में ये पोस्ट फिल रहेंगी। ऑफलाइन आप लोग आवेदन नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही आप लोगों को फॉर्म फिल करने होंगे। 1 ईयर यानी टेम्पररी बेस पर ये पोस्ट आपका फिल्ड रहेगा। नेमो पोजीशन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग इसमें चेकआउट कर सकते हैं। टोटल इसमें 16 जॉब प्रोफाइल दिया गया है। सीनियर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डेप्यूटी प्रोग्राम मैनेजर के लिए है। प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए है। क्लाइमेट चेंज अडेप्शन एक्सपर्ट के लिए है। GIS के अंतर्गत एक्सपर्ट के लिए पोस्ट है। हैजर्ड एनालिस्ट के लिए सिविल में, और हैजर्ड एनालिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में पोस्ट है। IRS एक्सपर्ट के लिए सीनियर आर्किटेक्ट, IT एक्सपर्ट, जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल के अंतर्गत ये पद रखे गए हैं। अकाउंट एक्सपर्ट, ऑफिस मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए यहाँ पर पद आपको देखने को मिलेंगे। TOR की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर TOR में आपको रेम्यूनरेशन, टाइप ऑफ इंगेजमेंट, सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे आप लोग चेकआउट करेंगे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी USDMA के अंतर्गत, तो यहाँ पर आप लोगों का कैटेगरी वाइज देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल आपका बेस से जॉब है। सैलरी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, यानी रेम्यूनरेशन पर मंथ बेसिस। तो पोस्ट वाइज एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ वर्कर की 2 पोस्ट हैं, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के साथ सेम फील्ड में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑफिस मैनेजर के लिए पोस्ट हैं 1, अकाउंट एक्सपर्ट के लिए 1 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर जूनियर मैनेजर सिविल के अंतर्गत पोस्ट हैं, और जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आप लोग जॉब प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। मैंने PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी, टीचिंग, नॉन टीचिंग भर्ती विज्ञापन के संबंध में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। मेक श्योर जिन भी कैंडिडेट्स से हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी PDF की जानकारी वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो ज्वाइन करें, वो फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।